बेटा इधर आना। कुछ और चाहिए अंकल? नहीं बेटा, बेटा ये परोठा तुमने कहाँ से बनाना सीखा? ये मैंने मेरी माँ से बनाना सीखा था। और लीजिए ना। अरे बस बस बस, और खाऊंगा ना तो मेरा पेट फट जाएगा। आपको पसंद है ना? अरे पसंद है? अरे ये जादू है जादू, और ऐसा जायका मैंने कहीं नहीं खाया जो सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। अब तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, इसकी रेसिपी तुम कहीं नहीं बताने वाली। ये हमारा पर्सनल सीक्रेट रहेगा। जी जरूर, खाइए और लाती हूँ। ये कैसे हो सकता है? कामनी के परोंठों का स्वाद इस लड़के के परोंठों में? बेटा तुम्हारी माँ का नाम क्या है? अगर किसी को हमारे रिश्ते के बारे में बताया या किसी को भनक भी लगी कि तू मेरा भाई, ये मेरी माँ है, जिंदा गाड़ दूंगा या सीने में गोली मार दूंगा। समझ रहा है ना? निकल यहां से अब। रोहित, आज से कसम खा, हमारा कोई अतीत नहीं है। हमारा असली नाम भूल जा, हमारी पहचान भूल जा। कोई तुझे तेरा या मेरा नाम पूछे, हमारा असली नाम मत बता। कहीं ये लोग हमें सच में ना मरवा दे। कविता, मेरी माँ का नाम कविता है। उन्होंने सारी जिंदगी नौकरानी का काम करके गुजारा है। कभी कभी तो ऐसे दिन आते थे कि हमें कचरे में से खाना उठा के खाना पड़ता था, और आज हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। भाई सुना है कि तेरी माँ की तबीयत खराब है। हाँ भाई। ऑपरेशन का खर्चा 50 लाख है। भाई 50 लाख तो नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ी सी मदद कर दी है। तो इतनी मेहनत कर रहा है तो टेंशन मत ले, भगवान सब ठीक करेगा। नहीं भाई, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर रहा हूँ बाकी के। मैं खुद कर लूंगा यार। अरे कोई ना भाई, तू रख ले, काम आएंगे। बेटा कितना हुआ? 50 रुपए। देख लो बेटा। $50 लाख? अंकल, आपको फोन चलाना नहीं आता क्या? आपने गलती से बहुत ज्यादा पैसे भेज दिए। 50 रुपए होते हैं पराठे के, 50 लाख भेज दिए। मैं आपको पैसे वापस। बेटा मैंने ये पैसे गलती से नहीं, सोच समझ के भेजे हैं। तो रख ले। पर इतने पैसे क्यों? बेटा तेरी माँ का ऑपरेशन है ना, तो बस ये सोच के रख ले कि ये भगवान का इशारा है। नहीं नहीं अंकल, मैं आपसे मदद नहीं ले सकता। आप मेरे लिए अजनबी हैं, और ये बहुत ज्यादा पैसे। मैं आपको आपके पैसे अभी वापस कर रहा हूँ। एक ये है जिसकी माँ इतनी बीमार है फिर भी पैसे नहीं ले रहा, और एक मेरा बेटा जिसे अपने बाप की कदर तक नहीं, उसे सिर्फ पैसे चाहिए। बेटा तू रख पैसे। मैं 25 सालों से अमेरिका में था, और वहां रह के मैंने पैसे ही तो कमाए हैं। आप 25 साल से अमेरिका में थे? हाँ बेटा, लेकिन 25 साल के बाद में तुम्हारे परोठे खा के ना मुझे मेरी बीवी की याद आ गई। एक सेकेंड, ये क्या चल रहा है? मेरे पापा भी तो 25 साल पहले अमेरिका गए थे पैसे कमाने। कहीं ये... बेटा क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं अंकल, आपका नाम क्या है?
सर, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक आदमी हैं, इसलिए आपकी सिक्योरिटी के लिए हम चाहते हैं आप ऐसा कुछ भी ना करें जिससे लोगों को पता चल जाए कि आप कौन हैं। आप अपने यूएस के बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ कर लें और कोशिश करें कि अपना नाम किसी को ना बताएं। ब्रिजेश शर्मा। ये कैसे ही हो सकते हैं मेरे पापा? बेटा तुम सोच क्या रहे हो? नहीं, आप कुछ अपनी बीवी के बारे में बता रहे थे। हाँ बेटा, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। 5 साल पहले मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे और उनके अंतिम समय में मैं उनके साथ में नहीं था। अंकल, मैं आपके पैसे नहीं ले सकता, मैं आपको पैसे वापस कर रहा हूँ। अरे बेटा तुम पैसे रखो और अगर ये तुम्हें एहसान लग रहा है तो इस एहसान को तुम चुका देना। कैसे? बेटे सुना है कि उनका अंतिम संस्कार यहाँ दिल्ली के यमुना घाट के पास में किसी शमशान घाट में हुआ था और उनकी अस्थियां अभी भी वहाँ पर पड़ी हुई हैं। बेटा मैं 25 साल के बाद में यहाँ पर दिल्ली में आया हूँ और मुझे रस्तों का कुछ पता नहीं है। अगर तू वहाँ पर ले जाएगा तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं उनकी अस्थियों को गंगा में बहा दूंगा। ठीक है, आपको जब भी जरूरत हो आप मुझे बता देना, मैं आपको लेके चलूंगा। ठीक है बेटा। अगर मेरा छोटा बेटा जिंदा होता तो वो भी इसके जितना ही होता। क्या बे, तो फिर से आ गया? ये तेरी माँ मरी नहीं क्या अब तक? तेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे, कैसे जिंदा रखा इसको अभी तक? कुणाल, क्या बात कर दो इनसे? और तुम लोग समझ में नहीं आता है? धक्के खाने फिर से? कहा था ना 50 लाख लगेंगे, तुम फिर से आ गए। सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरी माँ को बचा लीजिए सर। पीछे हटो यार, अजीब ढीठ आदमी हो तुम। तुमको समझ में नहीं आता है? ये सरकारी अस्पताल नहीं है, यहाँ भिखारियों का इलाज नहीं होता है। किसने आने दिया इन भूखे नंगों को अंदर? कुणाल, धक्के मार के बाहर निकालो इन दोनों को और ऐसे निकालो कि दोबारा सीधे पांव यहाँ पे वापस ना आ पाए। चल दफा यहाँ से। सुना ना डॉक्टर साहब ने क्या बोला? 50 लाख रुपए की सर्जरी है जो तेरी माँ की होनी है, समझा? साले तेरी 50 रुपए की औकात नहीं है। आगे से ना इस हॉस्पिटल के आसपास मत दिखाई देना, समझा तू? चल निकल यहाँ से। एक सेकेंड। ठीक है कुणाल, अंदर लेके आओ इनको। ले चिट्टू। चिंता की कोई बात नहीं है, हमने सारे टेस्ट कर लिए। इनफैक्ट हम कल सुबह ही सर्जरी शेड्यूल कर सकते हैं। आपकी माँ अब सेफ है। टेक केयर। थैंक यू सर। रोहित, हम आप आराम करिए ना, सब ठीक हो जाएगा। बेटा इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? आपको लगता है कि आपके संस्कार मुझे भटकने देंगे? मैंने ये पैसे ना ही किसी से छीने हैं, ना ही चुराए हैं और ना ही इन पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाया है। तो फिर इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इतने सारे पैसे लाना आसान नहीं है। वो आज एक अंकल आए, वो बहुत ही नेक दिल थे। उन्हें जब मेरी हालात के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा वो मेरी मदद करेंगे। ये पैसे उन्होंने ही दिए। कोई अनजान आदमी इतने पैसे क्यों देगा? माँ, भीख में नहीं लिए, उधार की तरह लिया है पैसा। मैं पढ़ लिख के बहुत मेहनत करूँगा, उनका एक एक पैसा उनको वापस लौटा दूंगा। अब आप इन सब चीज़ों की चिंता मत करो, अब आराम करो। मैंने 2 बेटों को जन्म दिया पर दोनों कितने अलग निकले। वो तुम्हारे पापा के मरने के बाद सारे पैसे खा गया और तुझ पे सारा बोझ आ गया। माँ, क्या कह रही हो? आप बोझ नहीं हो मुझ पे। आप चिंता मत करो, आराम करो आप। आज तेरे पापा होते तो तुझ पे बहुत गर्व करते। वो जहां भी होंगे तुझे देख रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। हेलो राजेश बेटा, तुम्हें ऑपरेशन के लिए कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। हाँ अंकल। राजेश बेटा, तुम मुझे
शमशान लेकर चलोगे? हाँ अंकल, मैं ये कह रहा था कि यमुना घाट पे ना बहुत सारे शमशान है, तो आपको कुछ याद है कि कौन से शमशान में जाना है? मैं पता लगा लूंगा बेटा। ठीक है। और अंकल, आपको मेरी कोई भी जरूरत लगे ना तो आप मुझे जरूर याद करना। बेटा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम ये बोल पा रहे हो। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। क्या हुआ बेबी? अरे बुड्ढे ने परेशान कर रखा है। इस कंगाल को समझ नहीं आता कि इसकी औकात नहीं है मुझे कॉल करने की। सर बहुत बड़ी खबर है। वो अमेरिकन प्रोजेक्ट रॉयल इंपीरियल टेक के मालिक क्या? सर वो इंडिया में है, सीक्रेटली अपनी फैमिली से मिलने आए हैं। ढूंढो उन्हें, पता करो कहाँ है वो। कुछ भी करो, कोई भी प्राइस पे करो, बट मुझे उसके साथ एक मीटिंग चाहिए। और उसके साथ एक मीटिंग मिल जाए, मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसकी कंपनी में 200 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही मिले मुझे बताना। हाँ लो, आ गया फिर से आपका फटीचर बाप। साले बुड्ढे, तुझे बोला था ना कि अपनी शक्ल मत दिखाना, और तू फिर अपनी 2 कौड़ी के औकात लेकर आ गया इस घर में। राहुल, मुझे तुम बस ये बता दो कि तुमने अपनी माँ और अपने भाई की चिता को कौन से शमशान में आग लगाई थी? जिस दिन पैसे हो उस दिन आना, तब बताऊंगा, ठीक है? प्लीज राहुल, बता दे बेटा। हाथ कैसे छुआ तूने मेरा? साले गंदे कीड़े। अबे ओ फटीचर, ना तो ये तेरा बेटा है और ना ही तू हमारा बाप है। समझ में आ रहा है? निकल यहाँ से। आज के बाद इस घर के आसपास मंडराता हुआ भी नजर ना चाहिए। राहुल प्लीज प्लीज बता दे। पैसे लेकर आ और शमशान का नाम ले जा। वो क्या है ना कि मेरी बहुत बड़ी डील रुकी हुई है इस पैसे की वजह से। बहुत मुश्किल से चांस मिला है उस कंपनी के मालिक से मिलने का। अबे तू अभी तक यहीं खड़ा है, निकल यहाँ से। बेटा प्लीज। कोई बेटा बेटा नहीं है तेरा यहाँ, निकल, चल चल जा। बेटा प्लीज बता दे ना। अरे जा ना, चल। अगर मेरा दूसरा बेटा जिंदा होता तो इसे इसकी असलियत दिखा देता। एक ये है जिसे अपने बाप की कदर तक नहीं है, और एक वो लड़का है जो कुछ भी हाथ में ना होते हुए भी अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है। काश मैं अपने छोटे बेटे से मिल पाता।